यदि आपके चार्ट में आपको राहु अनफेवरेबल मूड में दिखाई देता है तो राहु एक प्रकार से दूसरे कल्चर की बात, दूसरे लैंग्वेज की बात ज़्यादा करता है। तो अपने को फिर यही कोशिश करनी चाहिए कि अगर राहु अनफेवरेबल मूड में है तो हमें जो दूसरी सभ्यता, दूसरी संस्कृति के लोग हैं, जहाँ तक हो सके उनका सम्मान बराबर बनाए रखना है। क्योंकि देखिए, भगवान ने हमें कोई द्वेष करने के लिए तो उत्पन्न नहीं किया है कि हम दूसरे, भाई मैं अगर सनातनी हूँ तो मैं दूसरे पूजा पद्धति के साथ द्वेष करूँ। हमें वसुदैव कुटुंबकम सिखाया गया है, उसी प्रकार से चलना चाहिए। अपने मन में यदि कोई ऐसी गांठ है आपके दूसरे धर्म के प्रति, कोई ऐसा द्वेष है, उसको खासकर वो लोग जिनका पहले ही राहु डांवाडोल है, कमजोर स्थिति में है, ऐसे लोगों को राहु को समन्वित करने का काम करना चाहिए। दूसरे कल्चर, मिसाल के तौर पर यदि आप सनातनी हैं तो जो ज्यूश है, उनके माने यहूदियों के क्या क्या धर्म में, उनके रीति रिवाज, पूजा पद्धति में क्या क्या विधान है, उसको समझने का प्रयास करें। ठीक हो गया। हम सब मिलकर कैसे रह सकते हैं, अलग अलग प्रकार के पूजा पद्धति के लोग एक ही राष्ट्र में, इस प्रकार की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपगेट करने का काम करें। ठीक हो गया। तो ये जो आधुनिकता माने समन्वय, आज देशकाल पात्र अनुसार तो राहु केतु शनि का पक्ष बल बढ़ गया है। तो यदि आपके चार्ट में आप इन ग्रहों का बल बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सारे अलग अलग कल्चर, अलग अलग रीति रिवाज के लोग किस प्रकार समन्वित होकर एक स्थान में प्रेम के साथ रह सकते हैं, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा विचार करना चाहिए। और यदि आपके मन में कोई द्वेष भावना है दूसरे के प्रति, तो फिर राहु और ज़्यादा आपको प्रताड़ित करेगा और ज़्यादा परेशान करेगा। इसलिए अपने का आप बिल्कुल स्वाभिमान करें, लेकिन दूसरे का भी सम्मान बराबर करें। फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, फॉरेन एक्सचेंज, तो उसका जो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है, दूसरे धर्म का, दूसरी बिरादरी का, दूसरी जाति का, उसका जितना ज़्यादा सम्मान आप करेंगे उतना ही राहु का पक्ष आपके चार्ट में आपको बलि दिखाई देने लग जाएगा। ये सबसे बड़ा उपचार कहा जा सकता है। धन्यवाद।